है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। अब देखिए यहाँ पर क्या संख्या होगी जिसको प्रतिस्थापित कर सकेगी, वो हमको यहाँ पर चयन करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16, फिर 48, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। हमें क्या बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे हम पता करेंगे। देखिए 8 से 8 हुआ है, यानी कि एक भी इंक्रीमेंट नहीं है। फिर 8 से 8 का दुगना हो गया 16 हो गया, फिर 16 का 3 गुना हो गया। अब देखिए क्रम क्या कह रहा है, अगर 8 की मल्टीप्लाई इंटू 1 करेंगे तो क्या रहेगा, 8 एकम 8 ही आएगा। उसके बाद करेंगे इंटू 2, उसके बाद इंटू 3, तो अगली बार में क्या जाएगा, इंटू 4 जाना चाहिए अगर सीरीज हमारी सही चल रही है। तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 8 एकम 8 आया, 8 दूनी का 16 आया, 16 तिया 48 आया। तो 48 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे दोस्तों, 4 से। ठीक है, 8 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तिया 8 चौक 32 का 2 आ जाएगा, और 4 चौक 16 और 3 19, कितना आएगा 192। 192 हमें कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 192 यहाँ पर हमारा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में वाई से 20वें अक्षर के वाई और 11वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला। अगर आपसे बाएं से बाएं पूछा जाए, लेफ्ट से लेफ्ट पूछा जाए तो माइनस करना है, राइट से राइट पूछा जाए तो भी माइनस करना है, राइट से लेफ्ट यानी कि लेफ्ट से राइट पूछा जाए तो प्लस करना है, और राइट से लेफ्ट पूछा जाए तो प्लस करना है। ठीक है, ये चार कंडीशन आपको बना करके चलनी, सवाल को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। अब देखिए यहाँ क्या पूछा गया, लेफ्ट से लेफ्ट पूछा गया, तो क्या करना है आपको, सिंपल सा फॉर्मूला है, 20 में से 11 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब यहाँ पर जब 9 बचा है तो 9 हमें कौन सा अक्षर याद करना है, 9वां। 9वें अक्षर पे आता है दोस्तों आई, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे अंक समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अंक समूह पहले से संबंधित है। चलिए देखते हैं इसको भी और सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, 215 है, 125, फिर 415, और उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन मार्क। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, लेकिन संबंध किस तरह से होगा, 215 का 125 से है। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में करना क्या है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, 215 से 125 लिखा गया। अगर आप देखिए 215 को 125 अगर लिखेंगे तो क्या करना, देखिए 5 तो 5 एज इट इज है, लेकिन ये एक दोनों में क्रॉस्ड हो गए। ठीक है, यानी कि 2 को सेकंड नंबर पे कर दिया और पहले वाले को एक नंबर। अब हम क्या करेंगे, देखिए 415 को लिखा, 5 को तो वहीं लिख दिया, बाकी की संख्या क्रॉस में लाएंगे, इनकी एक पहले आ जाएगा 4 बाद में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 145। अब देखिए 145 दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, हमारा राइट आंसर होगा बिल्कुल भी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा। देखिए बहुत ही सिंपल था, मैं दोबारा एक बार समझाता हूँ। देखिए 5 को तो 5 एज इट इज लिखा है, लेकिन इसमें जो दूसरी वाली संख्या है उस संख्या को पहले लिखा गया है, दूसरी वाली संख्या को पहली वाली संख्या को इसमें दूसरे नंबर पे लिखा गया। ठीक उसी तरह से हमने इसमें भी क्रमशः चेंज कर दिया और हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यदि डॉन को कूट भाषा में 345 और रोम को कूट भाषा में 6412 है, तो रैंडम को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पर बताना, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए इन तरह के सवालों में हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें 3 दिए गए हैं और यहाँ पर देखेंगे आप तो 4, और यहाँ पे भी 4 दिए गए, हमें रैंडम का बताना है। चलिए अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉन, और डॉन को इन्होंने लिखा है 3 4 5, अगर डिनोट करें तो डी बराबर इन्होंने
3 लिखा है, ओ बराबर 4 लिखा है और एन बराबर 5 लिखा है। ठीक है, यही मैटर है। अब हमें लिखना है रैंडम। मैं सीधा क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, रैंडम देखिए आर। अब आर को यहां से हम देखेंगे तो आर के लिए इन्होंने 6 लिखा है, ओ के लिए 4 लिखा है, ए के लिए 1 लिखा है और एम के लिए 2 लिखा है। ठीक है, तो आर बराबर कितना लिखा है दोस्तों 6, ए बराबर 1 लिखा है, एन के लिए देखिए क्या लिखा है, एन के लिए लिखा है 5 और डी के लिए लिखा है दोस्तों 3, ओ के लिए लिखा है 4 और एम के लिए लिखा है 2। तो ये जो है हमारे पास कोड निकल के आया है। अब देख लीजिए कौन से विकल्प में दिया गया है। देखिए 61, 53, 42। तो आप ये देखेंगे ये दिया गया है हमें ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब देखिए बांग्लादेश, टका, उसके बाद ग्रीस और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया गया है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे वो देखिए। ठीक दोस्तों, देखिए बांग्लादेश जो और इसका संबंध किससे दर्शाया है, टका से। तो टका क्या है, टका है एक मुद्रा और बांग्लादेश है देश। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो क्या है, टका है। तो ग्रीस की मुद्रा क्या होगी, ग्रीस की मुद्रा जो होती है दोस्तों वो है यूरो। तो हमें क्या करना है, सिर्फ पता करना है यूरो किसमें दिया है, तो यूरो दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन।